जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के पावन दिवस की विश्व के इस ओर हम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। गुरुजनों की अकारण कृपा हम सब पे सदा बरस रही है और बरसती रहे, और परमेश्वर कृपा करें कि हम इस पावन कृपा के लिए ग्रहणशील बने और अनंत अनंत जितना झुक सकते हैं बिल्कुल अंतिम छोर तक झुकते ही जाएं और ग्रहणशील बनते जाएं, ताकि परमेश्वर पूरे पूर्ण रूप में बहुत सुंदर रूप से आराम से प्रकटे और मानव जीवन सफल हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बहुत सुंदर चल रहा है दिन, और अब हम इस ओर पहुंचे हैं। आज हमारी सुबह हुई है। सो बहुत सुंदर रहा श्री अमृतवाणी जी का पाठ, और इस समय मौन चल रहा है सबका। इस 2 से 4 राइट, अब खत्म हो गया होगा शायद, समय का भी नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अमृतवाणी रही, और बहुत ही बहुत बहुत गजब की मेहनत करते हैं सब, और बहुत सुंदर, बहुत मेहनत की है सबने, झुके हैं अमृतवाणी जी के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ना 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 ना, गलत गलत ऐसे ऐसे सुनना पड़ा है। और आज जो आप सबने देखा, बहुत सुना और पाठ किया इन सब के साथ, ये एडल्ट्स हैं और बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, और बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, और बहुत आई गेस तभी ऑर्डिनरी हैं तभी झुक पाए। मुश्किल होता है, नहीं तो बाकियों के लिए जो भीड़ में बैठना जिसको आता है, आराम से भीड़ में बैठकर सत्संग का आनंद लेना आता है, उसके लिए आसान हो जाता है। झुकना और ग्रहण करना, तभी इतने सारे थे 6 घंटे लगातार चलनी श्री अमृतवाणी जी। बहुत अभी तो बच्चे टीम नहीं आई हमारी। बहुत सुंदर। आई होप वे गीता जी के पाठ में आएंगे और अपना अपना उन्होंने योगदान देंगे। बहुत सुंदर। और फिर हमारा रात्रि में जाप है। बहुत कृपा है, और बहुत भारी भरकम कृपा। फ्लोरिडा में, अमेरिका में फ्लोरिडा में श्री अमृतवाणी जी सत्संग और महाराज श्री के प्रवचन साप्ताहिक का शुभारंभ 9 दिसंबर पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी के तिलक दिवस पर है, अर्पण होगा। और क्योंकि इतना सुंदर दिन सैटरडे को आया, तो हमने शुरुआत सैटरडे को होगी, पर अगले रविवार से शुरू हो जाएगा उनका सत्संग। और बहुत 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 स्वामी जी महाराज चूज करते हैं, राइट, कहाँ जाना, और गुरुजन चूज करते हैं कहाँ जाना, किस में कैसे भाव डालने, और कैसे करना, और कैसे फिर सिखाते हैं कूदी मारना, सब कुछ बहुत मेहनत करते हैं गुरुजन। बहुत मेहनत उनकी लगी होती है गुरुजनों की। और जो प्रार्थना कर रहे होते हैं उनका तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज और भी बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न भी हुए और शुरू भी होंगे। नए शुरू हो गए, कोई संपन्न होते हैं। कितना सुंदर छोर है ना, जैसे ही एक संपन्न हुआ वैसे ही एक और आरंभ हो गया। बिल्कुल ऐसा ही आज समागम था। मुझे हमेशा यकीन होता है कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री ने विदेश का बहुत बहुत कार्यभार संभाला है। और महाराज श्री जो हैं वे स्तर जो है स्वामी जी महाराज तक जैसा उनका स्टैंडर्ड है, वैसा
वे रखना उन्हें बहुत बहुत पसंद है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कृपा, बहुत सुंदर। सो हम चलते हैं। देखिए, मेहनत करने से ही आता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन दी होती है, राइट, सत्संगों के लिए। कईयों ने जमीन ढूंढी होती है सत्संगों के लिए। कई लोग श्री राम शरणम को दूसरा घर मानते हैं। महाराज ने आज बोला दूसरा घर मानते हैं, पर कई बार क्या होता है, जो श्री राम शरणम में सत्संग हो रहा होता है वैसा लोग अपने घर में ना होने दें। है ना, घर में नहीं होने देंगे वैसा। घर में तो अपना जो घर होता है, मेरे घर में हो रहा है सत्संग, मेरे घर में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ना। जहां मर्जी दौड़ धूप करेंगे ढोलक के लिए, उसके लिए, इसके लिए, अपने घर हो रहा है, राइट। पर जब हम इसको दूसरा घर मानते हैं, दूसरा घर, हमें पता है दूसरे घर में वैसा इनपुट नहीं लगता है। इसे घर नहीं मानना होता है, इसे मंदिर ही मानना होता है, इसे स्वामी जी का घर ही मानना होता है। क्योंकि हमने अपना चेहरा तो स्वामी जी को ही दिखाना है ना। अपना घर मानेंगे तो ढीले पड़ सकते हैं ना। अपना घर है, चलो चलता है, कर लो जैसे मर्जी कर लो, कोई बात नहीं, करो, है ना। अपना घर मानेंगे, दूसरा घर, वो भी दूसरा घर, पहले घर में तो सो इसलिए सत्संग को प्राथमिकता, श्री राम शरण को प्राथमिकता। और ढीलापन आ गया तो नियमों में ढीलापन, कार्यक्रम में ढीलापन, किसी में भी आ सकता है, आप कभी भी आ सकता है। तभी साधना महाराज कहते हैं, डू नॉट बी कंप्लेसेंट, ऐसे मत करो। और ऐसा नहीं कि आप बड़े हैं तो आप में ढीलापन आ गया है, नहीं, वो कर्मों का ढीलापन है। कर्म ऐसे ले लेते हैं, चॉइसेस ऐसे मेक करते हैं कि कर्मों में ढीलापन आ जाता है। नहीं तो कई लोग बहुत लेट भी बहुत कुछ शुरू करते हैं। सो इसलिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब महाराज कृपा, महाराज ने हम सबको बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है, अनंत प्यार दिया है। पर महाराज जी कहते हैं प्यार का मतलब ये नहीं कि हम मनमानी शुरू कर दें। और सो महाराज हमारा सब कुछ सदा आप कसे रखिएगा, हमें कसे रहना पसंद है। ढीले हो गए तो गए, राइट, चलता काम करके तो मेरे प्रभु। क्योंकि देखिए, शरीर ढीला होता है, मन नहीं ढीला होता। अगर मन भी ढीला हो जाए, मन अगर आत्मा के साथ एक है तो वो आत्मा तो सदा युवती होती है। आत्मा इज फॉर एवर यंग। शरीर होता है ढीला। और अगर मन आपका अपनी आत्मा के साथ संयुक्त है और मन आपका आपकी आत्मा पर आप बार बार चिंतन करते हैं, उसके साथ एक कर रखा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं बिना शरीर के, कुछ भी कर सकते हैं। महाराज श्री स्वामी जी महाराज बहुत देर तक बहुत कुछ करते रहे, ढीला नहीं होने दिया। और जबकि वे अपने एंड डेज में ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, राइट। तो क्यों स्ट्रिक्ट हो गए थे, उन्होंने लिखा है कि ताकि वे नियम कसे रहें, ढीला ना हो ना पाए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारे जैसे जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हमें अपने साथ और स्ट्रिक्ट होना है, अपने साथ स्ट्रिक्ट होना है, अपने कार्यों के साथ स्ट्रिक्ट होना है कि अब इस स्टेज में ढीलापन ना आए। शरीर तो ढीला जा रहा है, कर्तव्य, बातचीत, जिह्वा सब अच्छी सी रहे स्वामी जी के अनुसार। क्योंकि अब बाल सफेद, स्वामी जी को तो पसंद ही नहीं बोले बाल सफेद हो रहे हैं महाराज, क्योंकि महाराज ने तो लिखा है, इसी पे लिखा है कि बाल सफेद होते हैं, उन्हें नहीं पसंद। क्या है ये सब, आत्मा पर तो यौवन ही रहता है, राइट।
सो आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। हम श्री अमृतवाणी जी का शाम को सत्संग भी आज लाइव लाएंगे, क्योंकि हमें उसके बाद गीता जी का पाठ लाइव आएगा। और थोड़ा सा महाराज की इच्छा है, क्योंकि लाइव आने के लिए जो सिचुएशन चाहिए वो और कुछ बन नहीं सकती एक्सेप्ट कि हम शाम का सत्संग भी लाइव लाएं। सो शाम के सत्संग के बाद से ही श्री गीता जी का पाठ का शुभारंभ होगा और हम सब खूब आनंद लें और खूब फिर उसके बाद जाप होगा रात्रि का। सो भरपूर भरपूर आनंद। हम सब काम पे भी जा रहे हैं पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो आइए हम चलते हैं। आज हमारा बहुत ही अहम, सारे अहम है उपासक का आंतरिक जीवन। सो 17th उपासक का व्यवहार। देखिए 17 पेज पे लाए हैं स्वामी जी। स्वामी जी को पता है कि ये एकदम नहीं आ सकता। अपना व्यवहार सुधारने के लिए हमें 16 पेजेस की रिगरस मेहनत करनी है, तब जाके 17th पेज पर कुछ ना कुछ सीधा होने लगता है। नहीं तो नहीं होता, नहीं तो अभी भी फेक होते हैं। फेक नहीं चाहिए, ये अध्यात्म है, राइट। और देखिए हम डरते हैं, बहुत सारे साधकों को ये प्रॉब्लम है। अब ठीक है, वो गुरु वाला भी निकल गया कि ये संचालक है, ये भी निकल गया, राइट। ये भी नहीं सच हुआ, ये भी निकल गया। अब रह दे के आ गया, ये फेसबुक पे आती है, फेसबुक पे बातें लाती है। देखिए जिसको, अगर आपको कुछ भय है तभी आप डरेंगे। अगर आपका खाता ट्रांसपेरेंट है तब आप क्यों तो आपको कोई डर नहीं, कोई मर्जी आता जाए। क्योंकि आपका खाता सही नहीं है तभी आप उछाले मारते हैं और स्प्लैशिंग करते हैं, राइट। और दूसरी जगह ऐसा भी होता है। देखिए महाराज क्या कह रहे हैं कि कई लोग बहुत पॉजिटिव चीज बताते हैं, लेकिन जो असली भीतर की जो सही नहीं हो रही होती चीजें वो नहीं बताते, वो महाराज को पता होती है। सो यहाँ पर सोशल मीडिया आप लोगों के लिए संसार है, हमारे लिए सिर्फ सत्संग स्थल ही है। मेरे लिए सिर्फ सत्संग स्थल ही, हम सत्संग में ये बात करते हैं, हम बाहर कहीं नहीं करते, न्यूज़पेपर में नहीं दे रहे, राइट। सो सोशल मीडिया मेरे लिए, मैं चाहूँ और से सत्संग से मुझे घेर रखा है महाराज ने। मुझे कोई और न्यूज़ नहीं पता चलती, मुझे साधकों को बताना पड़ता है तब न्यूज़ पता चलती है। मुझे सोशल मीडिया पे भी कोई न्यूज़ नहीं पता चलती। मैं चाहूँ और से सत्संग से मुझे घेरा है कि मेरा थॉट प्रोसेस सब कुछ यहीं रहे, राइट। या सो इसलिए दृष्टि देखिए दूसरे की नहीं दिखती, अपनी दृष्टि से देखते हैं। और अगर आप कार्य सुचारू रूप से कर रहे होते, अगर आप हमारी रिक्वेस्ट मान रहे होते पर्सनली, तो यहाँ पे आने की गुरुजनों को इस स्थान पर लाने की जरूरत ही ना पड़ती। यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपस में मेल भाव नहीं है जो हम व्यवहार पे आए हैं, क्योंकि हम स्वामी जी के नियम नहीं पालन करते, तभी गड़बड़ है। अगर हम स्वामी जी के नियम पालन करें तो गड़बड़ ही नहीं है, बहुत ही सुंदर है। हम दूसरों पे भी रोका टोका ना करें, खुद भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे। क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्वामी जी महाराज श्री's नियम। These are the niyam. This granth is the niyam. Right? There should be no misconceptions at all. कि कुछ और है, अलग ही, कुछ अलग नहीं है, हो ही नहीं सकता अलग, क्योंकि हम तो वर्ड टू वर्ड यही कर रहे हैं फॉलो। कैसे अलग होगा कुछ? अगर आपको अलग लग रहा है इसका मतलब आपने ग्रंथ नहीं खोला,
इसका मतलब आपने फॉलो नहीं करने शुरू किए रूल्स। अगर आपको अलग लगता है, अगर आपको पता है यही रूल्स हैं, तो आप ब्लेंड इन करेंगे। यस, दिस इज इट, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पारिवारिक बंधुओं से, सगे संबंधियों से, जाति बिरादरी के जनों से, मिलने जुलने वाले लोगों से, कामकाज के क्षेत्र में, लेन देन के मैदान में, नौकरी सेवा के कामों में जो दूसरों के साथ बर्ताव किया जाता है, उसी को समझ वाले सज्जन व्यवहार कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कितने सारे क्षेत्र स्वामी जी ने गिनाए हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर सिर्फ सत्संग में ऐसा होना चाहिए, दैट इज नॉट स्वामी जी महाराज की साधना। सबसे पहले पारिवारिक घर में आप व्यवहार हम लोगों का सही होना चाहिए। अगर घर में लविंग है, और हम शुरू ही करते हैं एडल्ट बुक क्लब में, कैसे आप अपने परिवारजनों से ग्रीट करते हैं सुबह, ऐसे गुड मॉर्निंग या राम राम, काम करना शुरू कर दिया, बस दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। कैसे ग्रीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के अपने परिवारजनों से कैसे ग्रीट, इररिस्पेक्टिव कि आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके बाकी परिवारजन आपको कैसे रिस्पॉन्ड करें। अगर वे आपको रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करते, तो आप क्या कहते हैं, राम नाम से मेरे अंदर अपेक्षा जाती जा रही है। मुझे अगले ने ग्रीट नहीं किया अच्छे से, कोई बात नहीं, राम नाम से मेरे अंदर ये भाव आए, राम नाम से मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस जाती जा रही हैं। बट मुझे तो जो मेरे गुरु ने कहा है वैसे ही करना है ना। पारिवारिक, फर्स्ट वर्ड है पारिवारिक, फिर आगे फ्रेंड, सगे संबंधियों से, रिश्तेदार आ गए, जाति बिरादरी के जनों से, हाँ फ्रेंड्स आ गए, मिलने जुलने वाले लोगों से, या कामकाज के क्षेत्रों में, वर्क प्लेस में, लेन देन के व्यवहार, लेन देन के मैदान में जहां से लेना देना है, बिजनेस, नौकरी के कामों में, नौकरी सेवा के कामों में, हर जगह स्वामी जी महाराज की साधना है, एवरी सिंगल प्लेस। तो आज हमें टास्क मिल गया, क्या हम हर जगह एक जैसे हैं, या जब गेस्ट आते हैं उनके साथ पल भर के लिए अच्छे हैं, या श्री राम शरणम में बड़े अच्छे से राम राम कर रहे हैं, और परिवारजनों के साथ, सगे संबंधुओं के साथ और भक्तियों के साथ मुंह बनाया हुआ है, या उनमें दोष देखना शुरू कर देते हैं, या उन्हें बताना, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हाँ, यस, इट इज फेक बिहेवियर। स्वामी जी महाराज की साधना कभी भी एक क्षेत्र की नहीं है। जो लोग कहते हैं ओ नहीं साधना अलग, ये अलग, इट्स नॉट करेक्ट। देख लीजिए, स्वामी जी महाराज ने कहीं नहीं लिखा कि राम नाम लेने से कि अगर सौभाग्य जुटता है, मंगल होता है। उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में। ओपन है, सार्वभौमिक, हर एवरीवेयर। इस क्षेत्र में हो रहा, उस क्षेत्र में नहीं हो रहा, नहीं, हर एक क्षेत्र में सौभाग्य जुटता है, हर एक क्षेत्र में मंगल ही मंगल होता है, अध्यात्म में भी, संसार में भी, लेन देन में भी, सत्संग में भी, हर जगह पे। लेकिन अगर डाउनवर्ड ट्रेंड चलता है, क्योंकि हम स्वामी जी को की तरफ हम उन्मुख नहीं है, उनकी तरफ हमने चेहरा नहीं किया हुआ, और हम उनके नियम नहीं पालन करते, तो हर जगह सेवा क्षेत्रों में भी, इधर भी उधर भी, हर जगह वैसा होता है। बात है हमने कैसा व्यवहार करना है, ये बात है असली। हमने कैसा व्यवहार करना है, ये बात नहीं है कि दूसरा कैसा व्यवहार कर रहा है, ये बात नहीं है, हमने कैसा व्यवहार करना है। दिस इज दी ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? बिल्कुल। सो हम देखें
कि मैं कहाँ कहाँ अपने आप को एनालाइज कीजिए, रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, हम सब, कि भाई मैं कौन से क्षेत्र में कैसा व्यवहार करता हूँ, करती हूँ, क्या मैं सब जगह एक जैसा व्यवहार करती हूँ। अपने आत्मा जैसे, अगर आत्मा खिली हुई है तो क्या खिला हुआ व्यवहार होता है हर जगह, या ओ यार आ गए, आइए जी, या ऐसे वाला राइट बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तभी हम जब बैठ के भी करते हैं तो मैं क्लियरली, मुझे बोलना होता है कि देखिए आप यहाँ तो जैसे बैठे हैं बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप अपने परिवारों में और वैसे कैसे बातें करते हैं, आई डोंट नो दैट। यहाँ पे जैसे बैठे हैं बस चुप, वैसे ही बैठे, दिख रहा है कैसे बैठे लेकिन एक्चुअल में कैसे हैं मुझे नहीं पता। या बिल्कुल। आज के पावन दिवस की पुनः शुभ व मंगल कामनाएं। खूब आनंद लुटिएगा, खूब आनंद लीजिएगा, और धन्यवाद करते जाइएगा। महाराज आप तो हमें पूरे संत मिले, पर हम भी आपकी शिक्षाओं को अक्षर अक्षर पालन करें महाराज, हम भी आपकी शिक्षाओं का अक्षर अक्षर पालन करें। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का अक्षर अक्षर पालन करना है। एक और गिफ्ट था राइट, वो अभी दूं कि शाम को दूं, हमारी जब सेलिब्रेशन होगी तब दूं है ना, बिट्स एंड पार्ट्स में गुड न्यूज अच्छी रहती है। सो ठीक है, मन के रूपांतरण में आएगा, क्योंकि लास्ट गिफ्ट जो है देना, अर्पण करना, क्योंकि भाई हमारा तो अभी शुरू हुआ है 29, हमारा तो अभी लंबा जाएगा। हम अपना भी फुल सेलिब्रेट करेंगे। हमारी मन के रूपांतरण में हमारी सेलिब्रेशन होगी, और तब हम वहाँ पर एक और बहुत सुंदर सा गिफ्ट है आप सबके, महाराज का दिया हुआ है, महाराज का आइडिया था। सबके लिए अर्पण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, अनंत अनंत आपके स्नेह के लिए, प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।